नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अरोड़ा मेडिकल एडवाइज़र चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है, आपका रिजेक्शन आ जाता है, क्वेरीज़ आ जाती हैं। दोस्तों यही कारण होता है कि सबसे पहले आप इंश्योरेंस खरीदते वक़्त का कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखिए ताकि आपका ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरीके का आज का मेरा यही टॉपिक है, इसी तरीके की जानकारी भी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये मेडिकल की जानकारी आपको कंटिन्यू मैं देता रहूँगा, आपको भी नॉलेज मिलेगी, है ना? ज़रूरी भी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पहला सबसे आपको मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक़्त सबसे पहले क्या जानकारी रखनी है कि आपका जो को-पेमेंट है वो आपको देखना है कि आपकी को-पेमेंट कितनी है। को-पेमेंट दोस्तों क्या होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ क्लॉज़ होते हैं या फिर 10% 20% आपको अपने टोटल बिल का देना पड़ता है। हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हैं तो वो कहते हैं कि आप 10% दे दीजिए, आपका 10% को-पेमेंट है। तो अपने मेडिकल एडवाइज़र से या जो ऑनलाइन आप खरीद रहे हैं पॉलिसी उनसे बोल दीजिए कि मेरी कोई को-पेमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका 1 लाख बिल बना और 10% की को-पेमेंट है यानी कि 10,000 रुपये आपको अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे। तो पॉलिसी लेते वक़्त आपकी को-पेमेंट ज़ीरो होनी चाहिए। सेकंड आपका क्लॉज़ क्या है? रूम कैटेगरी। रूम कैटेगरी में दोस्तों क्या होता है कि आप कौन से रूम में रहना चाहते हैं, कौन से रूम में आपका ट्रीटमेंट होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। यानी कि आप सिंगल रूम तक एटलीस्ट अपना लेके रखिए, यानी कि मैं सिंगल रूम में ले सकता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ट्विन शेयरिंग होता है, इकोनॉमी वार्ड होता है, बट आप अपनी पॉलिसी में सिंगल रूम तक तो रखिए। यानी कि जहाँ पे आप अकेले, जिस रूम में आप अकेले आपका पेशेंट रह सके, तो ये आप ज़रूर लेके चलिए। देखिए थर्ड आपका होता है डिजीज़। डिजीज़ मीन्स कौन सी बीमारी कब कवर्ड है, पहले दिन से कवर्ड है, 1 महीने से कवर्ड है या बाद में कवर्ड होंगी। देखिए वैसे तो क्या होता है कि एक्सीडेंटल, आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पहले दिन से ही कवर्ड होता है, फर्स्ट डे से ही कवर्ड होता है। उसके बाद 30 दिन से आपकी जो भी आपकी फ़ीवर हो गया या फिर जो लाइक वेदर बीमारीज़ होती हैं, चिकनगुनिया, ये सब चीज़ें कवर्ड होती हैं। पुरानी बीमारी आपकी कवर्ड होंगी, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। पुरानी बीमारी दोस्तों कम से कम पॉलिसी में क्लॉजेस होते हैं, कुछ 3 साल के बाद देता है, कोई 4 साल के बाद देता है, तो वो आप ज़रूर कंफर्म कीजिए कि मेरी पुरानी एक बीमारी है वो कब कवर्ड होनी शुरू होगी। ठीक है दोस्तों। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, नॉन पेबल। नॉन पेबल दोस्तों क्या होता है कि आपका जो बिल बनता है उसमें जैसे कि कोई मास्क यूज़ हुआ, सिरिंज यूज़ हुआ और भी कुछ नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। आजकल काफ़ी सारे इंश्योरेंस ऐसे भी आ गए हैं जो नॉन मेडिकल आइटम भी कवर करने लग गए हैं। जो टोटल बिल का जो खर्चा आता है उसमें कुछ नॉन मेडिकल आइटम बन जाते हैं, 5,000 7,000 वो भी मेडिकल वाले आजकल कवर्ड कर लेते हैं। तो वो आप अपने एजेंट से ज़रूर पूछ लीजिए। पॉलिसी आप कोई भी लीजिए, इसमें ऐसा कुछ किसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। सभी, हाँ, अगर प्राइवेट लेंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट उनकी अप्रूवल भी जल्दी आती है, सब चीज़ें जल्दी होती हैं। तो यही 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मुझे इसी वीडियो में नीचे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको इसी तरीके का ज्ञान मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।